नॉर्थ सेंटिनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स के चेन के वेस्ट साइड पे आता है। ऑफिशियली ये अंडमान निकोबार के यूनियन टेरिटरी में आता है। ये मैप पर एक सिर्फ ग्रीन पैच जैसा दिखता है, पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ सेंटिनल में जो लोग रहते हैं उन्हें सेंटिनल्स कहा जाता है। अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड और इंडिजिनस कम्युनिटी में माने जाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल के ये जो लोग हैं, माना जाता है कि ये बहुत ही पुरानी ह्यूमन ग्रुप के डिसेंडेंट्स है जो हज़ारों सालों पहले अफ्रीका से माइग्रेट होकर अंडमान में सेटल हुए। अब इस पूरे पीरियड में उन्होंने अपनी अलग से ही लाइफस्टाइल, लैंग्वेजेस और सर्वाइवल टेक्निक्स डेवलप किए जो मेनलैंड सोसाइटी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब उनकी लैंग्वेज के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्वेशन हुआ उससे ये लगता है कि उनकी लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेड अंडमानी लैंग्वेज से मैच नहीं करती। अब ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन की गई वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने की। उसमें ये पता चलता है कि सेंटिनलीज जो लोग हैं वो ग्रुप में रहते हैं और टेम्परेरी शेल्टर्स यूज़ करते हैं और अपनी डेली नीड्स के लिए फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। अब वो खुद को बाहर वाले लोगों से डिफेंड करने के लिए बो एंड एरो, स्पीयर जैसे हैंडमेड टूल यूज़ करते हैं। अब सेंटिनलीज लोगों को आइसोलेटेड इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो आइलैंड पे रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सालों से जब भी उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने हर बार इस कनेक्ट को रिजेक्ट किया है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे पासिंग शिप्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एक्सपीडिशन रिपोर्ट्स और एरियल सर्वेज ने हमेशा ये दिखाया कि जब भी एक अननोन बोट या फिर हेलीकॉप्टर आइलैंड के पास जाता है तब ट्राइब के लोग हमेशा शोर पे आके वार्निंग्स देते हैं। ये सिग्नल्स शाउटिंग, हाथ में हथियार या फिर एरोज को शूट करना भी हो सकता है। अब इससे यही पता चलता है कि ये ट्राइब कॉन्शियसली अलग रहना चाहती है और अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी खुद करना चाहती है। पिछले कुछ कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट्स जिसमें ऑफिशियल्स ने पिछले कुछ वक्त में सेवरल कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट्स हुए, जैसे ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स ने सेफ डिस्टेंस से इन्हें गिफ्ट दिए, जैसे कोकोनट्स और कुछ टोल्स छोड़ दिए, जिसका रिस्पॉन्स एक तो मिक्स्ड या फिर नेगेटिव रहा है, जिसके बाद ये एक्सपीडिशन बंद कर दिए गए। अब इस आइसोलेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले जितनी भी बार कॉन्टैक्ट्स हुए दूसरे अंडमान आइलैंड से, तब उन ट्राइब्स को डिसीजेस, डिस्प्लेसमेंट्स या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जिसे अथॉरिटीज़ रिपीट नहीं करना चाहती। सेंटिनल लोगों से कांटेक्ट करने का रिस्क ये भी है कि उनको डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड ट्राइब्स में यूजुअली कॉमन इन्फेक्शन से फाइट करने की इम्यूनिटी नहीं होती। अब ये इम्यूनिटी लोगों में जनरली जनरेशनल रिपीटेड एक्सपोजर से होती है, लेकिन जो कम्युनिटी मोस्टली आइसोलेटेड रहती है उन्हें एडवांटेज नहीं मिलता। अब डायरेक्ट मेडिकल हेल्प देना भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। हिस्ट्री में अंडमान आइलैंड के दूसरी ट्राइब्स और कई वर्ल्ड के दूसरे ट्राइब्स में हमेशा देखा गया है कि जब भी इनके साथ बाहर का कांटेक्ट होता है तब उनमें डिजीज ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से सीवियर पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। अब ये डिजीजेस वन वे नहीं हो सकते, आउटसाइडर में भी रिमोट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट अनफेमिलियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब इनका प्रोटेक्शन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है, जिसमें अंडमान निकोबार की एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्टल पुलिस और इंडियन कोस्टल गार्ड्स मिलकर काम करते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ट्राइब को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि आउटसाइडर लोगों को वहाँ पे जाने से रोकना है। अब ये मैरीटाइम बफर जोन एक्सीडेंटल लैंडिंग और इंटेंशनल इंट्रूजन के बारे दोनों का रिस्क कम करता है। सर्वेलेंस के साथ एक एरियल ऑब्जर्वेशन भी होता है जब कोई नेचुरल इवेंट होता है। अब ये अथॉरिटी नॉन कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, जिसका मतलब है ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कुछ भी हो जाए ट्राइब से कम्युनिकेशन या फिर लैंडिंग्स का अटेम्प्ट ना करे, और अगर एरिया में कोई बाहर की बोट इंटरसेप्ट होती है तो फिर उस लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रिक्टली एक्शन ली जाए। अब गवर्नमेंट के क्लियर बैन के बाद भी कुछ लोग वहाँ पे क्यूरियोसिटी या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में आइलैंड के पास जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ लोग सीक्रेटली लोकल बोट्स हायर करते हैं आइलैंड के पास जाने के लिए, जो बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिस वजह से वहाँ की ट्राइब इसको एक थ्रेट समझ के उस पर अटैक कर सकती है। इसलिए वहाँ पे इस तरह के अटेम्प्ट्स को क्राइम माना जाता है। इसलिए इस तरह के हर इलीगल अटेम्प्ट के बाद वहाँ की सिक्योरिटी और भी स्ट्रिक्ट की जाती है। अब सेंटिनल लोगों के साथ हिस्टोरिकल एनकाउंटर्स बहुत ही कम हुए, पर जो भी हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। आज जो गवर्नमेंट की नॉन कॉन्टैक्ट पॉलिसी है वो इन्हीं सब एक्सपीरियंस से सीख के बनाई गई है। सबसे पहले ये साइटिंग एक पासिंग शिप ने की थी, जब उन्होंने वहाँ के लोगों को हथियार लेके आइलैंड के शोर्स पे खड़े हुए देखा था, जिस वजह से शिप ने लैंड करने का प्लान कैंसिल कर दिया था। बाद में इंडिया ने जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स का कंट्रोल लिया, टीम्स यूजुअली बोट से ही गिफ्ट जैसे कोकोनट्स और मेटल टूल्स को बीच पर छोड़ के जाती थी और दूर से ही उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करती थी, जिसके बाद इन ट्राइब्स ने कभी गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए और कभी एरोस चलाकर इन्हें भगा दिया। इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। अब 2018 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे एक इंसिडेंट हुआ था, जिसे आज भी एक एग्जाम्पल माना जाता है। अब इसमें एक अमेरिकन आदमी अभी वहाँ पे इसलिए गया था कि उसे पता चला था कि वहाँ पे जाना इलीगल है और वहाँ की ट्राइब्स किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती। बाद में अथॉरिटीज ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर गवर्नमेंट ने इसकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे डिसीज स्प्रेड होने का या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का रिस्क था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने अंडमान आइलैंड पे सिक्योरिटी बहुत ही टाइट कर दी। अब सेंटिनल लोगों का पॉपुलेशन काउंट अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको काउंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट
इसलिए गवर्नमेंट और रिसर्चर्स डायरेक्ट विजिट नहीं करते बल्कि दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। इन लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा लगाया है कि उनकी पॉपुलेशन डजन से लेकर 100 से 200 तक हो सकती है, लेकिन कोई कंफर्म नंबर नहीं है इसका। एग्जैक्ट नंबर ना भी पता हो फिर भी इनका प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट पॉलिसी को अप्लाई किया गया था। थैंक यू।